एक काम करते हैं, सुनो। आप कहाँ से हैं? मैं पुरानी दिल्ली से हूँ। पुरानी दिल्ली से ना? आप प्रयागराज रहे हैं कभी? उनकी दहशत देखी है कितनी होती है? सुनो, ऐसे नहीं होता, एक बार उनको सुनो। उनकी दहशत देखी है आपने? मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी जब आपका जमीन पे हड़प लेंगे ना तब पता लगेगा। मैं आपको एक दहशत वाली कहानी बताता हूँ। एक केस होता है, रेप केस होता है इंडिया के अंदर, उसका नाम है बिल्किस बानो। ठीक है, 11 लोग मार दिए जाते हैं उनके परिवार के। 3 मंथ प्रेग्नेंट थी वो लेडी। उनके साथ क्या होता है, उनका बच्चा मार दिया जाता है उनके पेट में, वो एक लौती बचती है। ठीक है, उसके बाद उसके जो 4 कन्विक्ट थे, उन कन्विक्ट को बाहर निकाल के कोर्ट, गुजरात का कोर्ट ये बोलता है कि ये ब्राह्मण हैं और ये गलत काम नहीं कर सकते, इनकी ये परवरिश इनको सीख नहीं देती। ऐसी सीख थी जो बलात्कारी और 11 मर्डर हैं। उसके बाद बीजेपी का MP और MLA उसके साथ स्टेज शेयर करता है। ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा न्याय है? आप पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हो, उसे छोड़ दो। बात कर रहा हूँ सर, वो बात गलत है। वो मेरी नॉलेज में नहीं है भैया। सजा या कोर्ट देगी सजा? और इस पे क्यों नहीं सजा मिली? उनको क्यों छोड़ दिया? वो जाके कोर्ट से पूछो सर। कोर्ट मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपसे, ये क्या कौन सा न्याय है? तो भाई एक रेप सुनिए, केस का जो कन्विक्ट है उसको बीजेपी बीजेपी अपने स्टेज पे खड़ा करेगी। क्या बोल भैया। आप बताओ ना, बीजेपी का MP और MLA उसको स्टेज पे अपने साथ खड़ा करता है। मैं इस बदमाश की बात कर रहा हूँ, मैं ना कि बलात्कार की बात कर रहा हूँ। एक मिनट सवाल लेने दो। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। भैया जो हुआ ये अच्छा हुआ, जो रोड पे हुआ बढ़िया हुआ। इससे दहशत फैलेगी औरों में। और आगे बदमाशी नहीं होगी। डर होना बहुत जरूरी है। केस कई सालों से चलते आए हैं, कोर्ट के इंतजार करते रहेंगे। फिर यहाँ किसी को हाथ में छोड़ना, क्या कोर्ट में लड़ेंगे? ऐसे होता है। विपक्ष ने पहले ये नहीं कहा कि तुम जाकर सरेंडर कर दो। विपक्ष ने ये तो नहीं कहा ना, तो ये कहना चाहिए था ना विपक्ष ने पहले। इतने इस राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट है, किसी भी गवर्नमेंट के अधीन जाकर वो अपना सरेंडर कर देते, ये नौबत नहीं आती। ये 48 दिन से भाग रहे थे इधर उधर, और जब पुलिस उनको पकड़ती है, अगर वो फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी? गले लगाएगी उनको। ऐसे होता है राजनीतिकरण जो होता है, अलग अलग सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन कानून का राज है और कानून के तरीके से सारे काम होंगे। कहता हूँ रोड पे क्या तक इनकाउंटर कहाँ हो जाए। अगर आपके पास हथियार है और आप पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हो, पुलिस के ऊपर अगर फायरिंग कर रहे हो, तो पुलिस क्या करेगी? उसके अपोजिट में पुलिस अपनी तरफ से फायरिंग करेगी ना। आप इनकाउंटर तो आपको दिख गया, उनकी गोली चली, वो किसी को नहीं दिखाई दी। चिक्का का कहना काम है यार, वो कुछ भी करोगे ना तो कहेगा, कुछ भी करोगे कहेगा। बीजेपी होगी तो सपा कहेगा, सपा होगी तो बीजेपी कहेगा, ये तो लगा ही रहता है। लेकिन ये जो कल हुआ इसमें गलत क्या है? उन्होंने तो 48 दिन से भाग क्यों रहे हो? और इतने सीधे हो तो सामने आना चाहिए ना। और एनकाउंटर, आपने कहा एनकाउंटर रोड पे हो रहा है, एनकाउंटर भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, पहले ये बताओ। और मैं आपसे सीधा एक सवाल कर रहा हूँ, एक सीधा सा सवाल बता दो, एक सीधा सा। यहाँ पे अगर 30 लोग खड़े हैं, मुझे लगता है 30 लोग मैक्सिमम खड़े होंगे। 30 लोग में अगर किसी भी लोग कल हुआ वो गलत है, तो मुझे लगता है 27 लोग या 25 लोग तो ये कहेंगे हाँ सही हुआ। बात सही है ना? सही है। 25 की संख्या होगी हमारी, जो हम एक पक्ष में बोल रहे हैं। अब क्या होता है भैया, लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र होता है। आपके सवाल ही गलत है मेरे हिसाब से। आपने नहीं, विपक्ष ने ये कहा कि एनकाउंटर, आपने कहा एनकाउंटर होता ही नहीं। अरे भाई रोड पे एनकाउंटर होगा, घर में ले जाकर एनकाउंटर करेंगे? आपसे घर में बैठ के भाई साहब बैठ जाओ, खाना पानी कर ले, फिर एनकाउंटर की बात करेंगे। ऐसे होता नहीं ना एनकाउंटर। ये तो बात अखिलेश यादव जी मायावती को समझाओ यार, उनको क्या समझाओ? तो बेवकूफ़ आदमी है, उसका कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुले बीच चौराहे कह दूँ, मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से, ठीक है ना। जो मंदिर है गोरखनाथ, वहाँ से बगल में राजेंद्र कॉलोनी, वहाँ का हूँ मैं, ठीक है। मैं सीधे कह रहा हूँ कि ये सब चुतियापा है उनका। अच्छा। और ये तो होना ही चाहिए। अब आप कह रहे हैं दोनों अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कुछ भी हो, लेकिन जो सही है वो सही है। 48 दिन से भगी क्यों रहे हैं? 48 दिन से भगी क्यों रहे हैं? कानून पे इतना विश्वास है तो आना चाहिए ना। हाजिर मैंने गलत नहीं किया। परिवार को भी तो समझना चाहिए ना कि मुझे फायरिंग नहीं करनी चाहिए। परिवार तो फायरिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था? उनका लड़का खुलेआम रोड पे फायरिंग कर रहा है। परिवार की बात करें तो सारे लोग जेल में ही हैं और कुछ जो है वो फरार है। हाँ, तो जो जेल में उनको तो मारा नहीं ना। अच्छा नहीं, जेल में जो था उसको तो मारा नहीं ना, बाहर वालों को ना मारा। अच्छा, बाहर वाला तो मरा ना। मैंने अभी एक ही सवाल किया, यहाँ पे लोकतंत्र की बात होती है तो यहाँ पे 30 लोग खड़े होंगे। अगर 25 लोग कह दे कि बात सही है तो ठीक है ना, यही तो होता है लोकतंत्र। और क्या होता है? तो अगर कल मारा 48 दिन से उनको हाजिर होना चाहिए, न्यायालय में आना चाहिए, अपना वहाँ पेश होना चाहिए, कहना चाहिए मैं गलत हूँ, मेरे पे गलत मुकदमा किया गया। वो तो भगे रहे।
और अब क्या पुलिस तो मारेगी ही मारेगी ना, रोड पे देखेगी तो। कहीं एक जगह ओबीसी वाले नेताजी हैं, ओबीसी बोल रहे हैं कि भाई वो तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को चयनित करके एनकाउंटर किया। नहीं, जो होंगे उन्हीं को तो करेंगे ना जिन्होंने कांड किया। आपने सामने देखा ना भाई साहब, तो आपको तो पता होना चाहिए ना, कैमरे पे दिख रहा है कि अतीक अहमद का लड़का मार रहा है, शूट कर रहा है, तभी तो उसको पकड़ा, और तीसरे को थोड़े पकड़ा जी। नहीं, कुछ लोग कौन बोल रहे हैं? कौन कुछ लोग हैं? मायावती बोल रही है, अखिलेश बोल रहे हैं, अपराधी बनाने वाला कौन है? नहीं, कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े, आप लोगों ने क्या कर लिया? अपराधी कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं, आप लोगों ने क्या कर लिया? तो आपने लोगों ने क्या कर लिया? अगर यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है तो आप लोग प्लीज सवाल में उठाइए। हमें गुंडा मुक्त देश चाहिए, चाहे वो फेक इनकाउंटर हो चाहे वो रियल हो, हमें गुंडों को मारना है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां आराम से गुजरे, हमारे यहाँ पे किसी का रेप ना हो किसी का। अगर सारे गुंडों को रोड पर ही मार दिया जाएगा तो न्यायालय का काम ही क्या रह जाएगा? जी, गुंडे को मारो, चाहे वो कहीं भी मारो, गुंडे को मारो। कितनी बार जो है आपने बोला, कितनी बार पुलिस विभाग ने कहा सरेंडर कर दो। 45 दिन से भगे 48 दिन जेल पूरा भरा पड़ा है। क्या कर लिया तुमने? तिहाड़ जेल जो है वो गुंडा को भरा पड़ा है, वो क्या कर दिया? इतना खर्चा हो रहा है तिहाड़ जेल में, रहना खाना सब कुछ हो रहा है, क्या कर लिया? अब इसको भी हम जेल में आदेश से भी रहना खाना अलग देना पड़ेगा। तो न्यायालय के बाद फिर जेल भी बंद हो जाएंगी। देखो सर, आप बात को बुश उड़ा रहे हो। हमें गुंडे को मारना है, चाहे जैसी मर्जी मारे। अच्छा। हम चाहते हैं कि आपकी बहू बेटी आराम से गुजरे, बात खत्म हो गई जी। उसने कई क्राइम करे हैं, आप भी जानते हो, कई क्राइम करे हैं उसने। हम चाहते नहीं उसका केस 10 साल 15 साल चले, हम चाहिए गुंडे मुक्त, बस। विपक्ष बोल रहा है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोगों को मारे टारगेट करके। विपक्ष में केवल अखिलेश बोल रहे हैं, ज्यादा मायावती भी बोल रही है, ओवैसी भी बोल रहे हैं। जो योगी के खिलाफ है वही बोल रहे हैं, जो योगी के खिलाफ है वही बोल रहे हैं। अच्छा। ये दूसरे आपस में नेता लोग आपस में दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अभी कुछ हुआ, अभी हाईवे बन गया है, किसने कुछ बोला? किसी ने बोला ना। अखिलेश यादव ने बोला योगी साहब ने अच्छा काम करा, नहीं किया ना किसने। तो इस तरह दूसरे टांग खींचते हैं, कोई जैसे वो कुछ नहीं है। क्या कहना चाह रहे थे आप? बढ़िया है। जो आतंकवाद, क्या नाम है आपका? मेरा लखविंदर सिंह नाम है। लखविंदर सिंह जी कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं, तो क्या कहेंगे बिहार से? अब योगी को मांग रहे हैं। मैं तो हमारे तो जैसे योगी मांग रहे हैं सर। हमारे हिंदुस्तान का बच्चे कहते हैं योगी जी और मोदी जी। बिहार में योगी सरकार मांग रहे हैं। बिल्कुल योगी सरकार ही चाहिए। जैसे कि वो बुलडोजर लगा देते हैं तो लोग बहुत डरते हैं उनसे, और यही डर गुंडे के अंदर होना चाहिए। हमें चाहिए काम करने वाला नेता। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर वाला के दया से और खुश रहे।